हेलो दोस्तों। इस क्लास में वो सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सेट नंबर 39 में पार्ट नंबर 3 में जो न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे गए थे 1/12/2023 को थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे आपके करोगे। इससे पहले हमने स्टार्ट की थी ये 4500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी 4500 क्वेश्चन की। इसमें से बहुत सारे सेट सोल्व कर लिए हमने। अभी है सेट नंबर 39। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन नंबर 76। पहले आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, फिर आपको सोल्यूशन देखना है। इस तरह से अगर आप सारा कंटेंट आपने किया है, जितना भी सिलेबस हमने मतलब कि जितने भी क्वेश्चन हमने कवर किए हैं इसमें 45 सेट्स में 45 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं। सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड भी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते हो खुद से। एक राशि जब 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो 2 वर्षों के बाद 8,250 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज कितना है? देखिए रेट कितना है, 12.5%। आप कहेंगे 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। अगर प्रिंसिपल दोस्तों 8 यूनिट है तो ब्याज एक साल में 1 यूनिट मिलता है ऐसा ही। तो ऐसा ही एक साल में 1 यूनिट मिलता है तो 2 साल में 2 यूनिट मिलेगा। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 यूनिट हो जाएगा। और 10 यूनिट की वैल्यू क्या है? ये है 8,250। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? कैंसिल आउट, जीरो से जीरो, 825 आएगी। बताना क्या है आपको? ऐसा ही बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है, 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 825 का डबल कर देंगे। 2 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 825, 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 825 का डबल होगा 1650। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 77। यदि ए की आय बी की आय से 70% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? देखो ए की आय बी 70% की फ्रैक्शन होती है 7/10। ये ए है, मान लो ये बी है, ऐसे लिख लेना आपको। अब किसकी ज्यादा है किससे? ए की आय बी की आय से, तो बी को बेस मानेंगे। इसकी 10 है दोस्तों तो ए की 17 है। तो पूछता है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ये 7 कम है। कंपेयर अब की बार ए से करना है, 7 बटे में 17 इंटू में 100 7 में परसेंटेज। तो ये आएगा हमारे पास 700/17 करना आपको। तो ये होता है 17 चौके 68, 4 पे जाएगा, 2 बचेगा, 17 एकम 17, 41 पॉइंट समथिंग आएगा। 41 आएगा, मतलब कि पहले एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78। 57 और 75 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? 57 और 75 के बीच दोस्तों सभी अभाज्य संख्याएं, देखो 57 के बाद 58 नहीं होती, 59 होती है। प्लस 59 के बाद क्या आएगी? 61 आएगी। फिर इस 61 के बाद 60, 61 के बाद सॉरी 62, 63, 64, 65, 66 नहीं होगा, फिर होगा 67। फिर होगा उसके बाद 71 होगा और फिर होगा 73। इनके बीच बतानी है, ये संख्याएं होंगी, इनका औसत बताना आपको। या तो आप जोड़ के सीधा डिवाइड कर दो, 3 और 2 5 से भाग कर दो, या फिर क्या करो, आपको क्या बताना है? आवाज, अच्छा योग बताना, आपको योग बताना है तो आप डायरेक्टली ऐड कर दो। देखो 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 7 दोस्तों 24, 24 और 7 31, 31 के आगे एक जीरो आएगी। अब लास्ट डिजिट ऐड करो, 9 और 1 10, और एक 11 और 3 14। दोबारा से करता हूँ, देखो 9 और 1 10, 7 17, 17 और 7 सॉरी 17 और 1 18 और 3 21, 21 और ऐड करना है इसमें। ये आएगा 331, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79। यदि 56 श्रमिक 5 दिनों में इतना रुपए कमाते हैं, 56 श्रमिक 5 दिनों में कितना कमाते हैं जी? 4,080 कमाते हैं। अब कहता है यही 48 श्रमिक 14 दिनों में कितना कमाएंगे? मान लो एक्स कमाएंगे, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। इसको काटते हैं, 8 8 छप्पन, 8 पे काटता हूँ, ये आएगा 8 5 40, 8 एकम 8, 7 पे तो नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा ये। 5 पे काटते हैं, 5 एकम 5, जीरो, 5 दूनी 10, 102। और ये 7 से दोस्तों, इसको 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, तो ये आएगा 48 का डबल 96 गुना 102, ये आएगी एक्स की वैल्यू। अब देखो शॉर्टकट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब इसका बेस 100 है दोनों का, तो ये 4 कम है 100 से, ये 2 एक्स्ट्रा है 100 से। या तो ये 2 96 में जोड़ दो, ये -4, या 102 में से -4 कर दो, तो फिर दो जोड़ देता हूँ, तो ये होगा 98। शॉर्टकट मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं जब बेस क्या हो 100 के आसपास की संख्याओं को मल्टीप्लाई करना हो। अब 4 दूनी प्लस दोस्तों 4 दूनी 8 होगा, ये माइनस के। अब यहाँ -8 आएगा, लेकिन यहाँ लिखते हैं हम 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट लिखने हैं आपको। 98 आया, 2 डिजिट लिखने हैं, -8 है, तो एक कैरी लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 97, एक कैरी लेंगे, 97 हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, जैसे बेस 100 था, तो आपको 10 में से माइनस करना, 100 में से 8 माइनस करना है, ये आएगा फिर 100 में से 8 माइनस करोगे 92 आएगा। 97 92, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 80। एक व्यापारी अपने माल को विक्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर बेचता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक व्यापार अपने माल के विक्रय मूल्य पर, एसपी दोस्तों इसकी फ्रैक्शन होती है 1/8, 8 है। और इसमें 8 में कहते हैं वो हानि है दोस्तों, विक्रय मूल्य का कितनी हानि है, 1 पे 8 होती है, इस पर 1 का लॉस है। लॉस है जी 1 का। अगर लॉस है दोस्तों, सीपी कितना होगा, ज्यादा होगा फिर एसपी से, तो सीपी एक एक्स्ट्रा होगा, 9 होगा। तो आपको हानि प्रतिशत बताना है, तो 1 का लॉस है 9 के ऊपर, तो ये किसके बराबर होता है, 11 से 1 के 9%। ऑप्शन फर्स्ट। 81 क्वेश्चन नंबर, इनका औसत बताना है। इनका निकालना है हमें औसत। देखिए कैसे निकालते हैं। औसत के लिए सम करते हैं सभी का, और जितनी नंबर ऑफ टर्म है उसको हम क्या कर देते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये है, एक तो है 1.7, एक है 2.4। ये है दोस्तों 3/5 को कन्वर्ट करूंगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे, 6/10 0.6 है ये। 4.34 है, फिर 2.6 है, फिर 5 है। देखो जोड़ेंगे, यह है 4, 7, 4 11, 6 17, 3 20 और 6 26 का 6 लिखेंगे, 2 कैरी जाएगा। ये आएगा 5 2 7 और 4 11, 11 2 13 और 1 14 और 2 16, 16.64 आया दोस्तों। संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है। 6 से डिवाइड कर दो इसको, 6 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 100, तो बटे में लगा दिया मैंने, पॉइंट हटा दिया। 6 दूनी 12, तो 2 पे जाता है, सब में एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 पे गया हुआ है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 82। एक तंबू लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। कोई लंबवृत्तीय दोस्तों, ये जैसे मान लो ये बेलन है, इस पे कहते हैं एक शंकु बनाया हुआ है ऐसे, और कहते हैं इसका बेलन का व्यास है दोस्तों कितना, बेलन का व्यास है 32 है, तो त्रिज्या होगी 16, ये 16 होगी, तो वैसे ही ये भी 16 होगी, त्रिज्या होगी 16। बेलन की ऊंचाई 14 मीटर है, बेलन की ऊंचाई है जी, ये लेंथ है 14 मीटर। जबकि शंकु का शीर्ष तल से 26 मीटर है, शीर्ष तल से 26 मीटर है, मतलब टोटल 26 है, यहाँ तक की 14 दोस्तों, तो ये कितनी बचेगी, 26 माइनस 14 करोगे, ये आएगा 12। तंबू के लिए आपसे कैनवास का क्षेत्रफल बताना है। कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा तंबू के लिए, एक तो ये कवर्ड सरफेस एरिया होगा इसका सिलेंडर का, और एक ये तंबू का जो कवर्ड सरफेस एरिया होगा, जिसको आप टच करके छू सकते हो, मतलब कि अब देखो, बेलन का होगा 2 पाई आर एच, 2 × 2 पाई आर एच। पाई का मान लेना है 3.14 लेना है, 2 पाई, पाई की वैल्यू है 3.14, पाई आर की वैल्यू है जी कितनी, 16, एच की वैल्यू है जी बेलन के लिए 14। एक तो ये निकालना आपको, एक कैलकुलेट करना आपको, शंकु का कर्व सरफेस एरिया होगा πr/l, मतलब पाई की वैल्यू 3.14, पाई आर की वैल्यू 16 ही रहेगी, और एल की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये 16 है, ये 12 है, जैसे कि ट्रिपलेट बनाते हैं, ये 12 ये 16 है, तो ये कितनी होगी, 12 का स्क्वायर 144, और 16 का स्क्वायर 256, 400 का रूट करोगे, ये आएगी 20। तो एल की वैल्यू आई 20, स्लैंट हाइट शंकु की। अब इसको जोड़ना है आपको, ये हमारा होगा आंसर। जोड़ते हैं, देखिए अब ये कैलकुलेशन करनी है आपको। सारे में से 3.14 कॉमन आएगा, और 16 भी कॉमन आएगा, 3.14 और 16 में कॉमन ले लेता हूँ, ये कॉमन ले लिया मैंने, 14 दूनी 28 बचा, प्लस 20 बचा दोस्तों, 28 और 20 ये हो गया हमारे पास 48, 48 से मल्टीप्लाई करनी है इसकी, ठीक है, 48 से मल्टीप्लाई करनी है। अब इसको भी करने का तरीका ये होता है, देखो 16
गुना 48 करता हूँ मैं इसको, 48 को 16 गुना 3 लिख सकता हूँ दोस्तों, और गुना 16 है, 16 गुना 16 256 होगा, गुना 3 है, 256 के 3 से गुना करता हूँ तो मतलब इसको लिखते हूँ 250 प्लस 6, 250 का 3 गुना दोस्तों 750, 6 तिये 18, 768 आएगा ये सारा। 768 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे 3.14 से। अब इसको मैं क्या करता हूँ, 3 मान लेता हूँ कोई, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है, ज्यादा पास ऑप्शन नहीं है, 3 मान लेता हूँ। 7 तिया 21, तो ये हो गया। 6 तिया 18, 180 दोस्तों ये हो गया। 8 तिया 24 ये हो गया। तो ये लगभग पहुंच गया। 4 8 तो 10 की जीरो, एक कैरी, 2304 तो ये हो गया दोस्तों। और मैंने थोड़ा सा इसको, ये 3.14 मानता तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आता इससे, ठीक है, मतलब कि इससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आता 50 के आसपास। तो ये बनेगा 2411.52। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 83। दो मित्रों राम और श्याम की आयु का अनुपात 10 है। यदि राम श्याम से 12 वर्ष बड़ा है, यहाँ पे 2 यूनिट बड़ा है, 2 यूनिट की वैल्यू 12 वर्ष है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 6 वर्ष आएगी। तो बताना कि आपको श्याम की आयु है 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष, 3 यूनिट की वैल्यू 18 वर्ष। ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 84। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दोस्तों 10 है, एक संख्या 64 है तो दूसरी निकालनी है। तो संख्याओं का प्रोडक्ट होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। एलसी और एचसीएफ का दोस्तों संख्याओं का प्रोडक्ट के बराबर होता है, एलसीएम का और एचसीएफ का प्रोडक्ट संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये है बराबर है एक्स गुणा, एक की वैल्यू संख्या की 64 है तो 64 गुना एक्स होगा, एक्स की वैल्यू बतानी है, 64 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, ये आएगी एक्स की वैल्यू। 4 पे काटता हूँ इसको, 4 पे काटा तो ये आया हमारे पास 16। अब इससे 16 से भाग करना है, 16 एकम 16, एक बचा, ना जाने की जीरो, 16 अट्ठा 128, 108 आएगा। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 85। यदि चीनी की कीमत 30% कम हो जाती है तो एक किस्त को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि चीनी का उसका खर्च कम न हो। खर्च कम नहीं होना चाहिए। चीनी की कीमत 30% कम होगी, प्राइस हो गया 3/10 होती है इसकी फ्रैक्शन, 10 से 7 हो गया। प्राइस है ये। क्वांटिटी दोस्तों क्या करनी पड़ेगी, अगर खर्चा क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो खर्चा करना पड़ेगा 7 से 10, तो कितने का इंक्रीज करना पड़ेगा खर्चे में, 3 का 7 के पीछे। तो आपको पता है 1/7 होता है 14 सही, 2/7% के बराबर, 3/7 निकालना है, इसका 3 गुना कर दो, 14 3 42, 3 दूनी 6, तो 42 सही, 6/7% आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 86। 301 और 320 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है। 301 और 320 के बीच, ये तो आपको देखो इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या 301 के बाद आएगी सीधी 307 आएगी, फिर 311 आएगी, फिर 313 आएगी, फिर 317 आएगी। 1 2 3 4 होगी। ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा कि कितनी होंगी। आपको याद होना चाहिए कि 1 से 50 तक कितनी है, 50 से 100 तक कितनी है। एटलीस्ट वही पूछता है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मोस्टली 200 तक पूछ लेगा, 150 तक पूछ लेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछता। लेकिन ये पहले ही क्वेश्चन आया है जिसमें 301 से 320 तक पूछी है। क्वेश्चन नंबर 87। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली मोम की कितनी गेंदों को बनाया जा सकता है। गोले से, तो इसमें जब बनाएंगे तो पिघला के बनाते हैं, ठीक है, तो मतलब वॉल्यूम बराबर करना है। तो यहाँ पे मान लो इसका वॉल्यूम को दोस्तों डिवाइड कर देंगे इसके वॉल्यूम से, तो पता लग जाएगा कितनी गेंद बनेगी। तो यहाँ पे गोले का वॉल्यूम वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर के क्यूब। आर की वैल्यू 6 का क्यूब होगा 216, और यहाँ पे भी 4/3 पाई आर की क्यूब होगा तो इसका क्यूब होगा 8। तो ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, 216 को भाग कर दो 8 से, 8 दूनी 16, 8 56, 27 गेंद बनेगी। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 88। एक चोर बाइक चोरी करके 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक से फरार हो गया।
बाइक चोरी होने के 1 घंटे बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचा और चोर का पीछा करना शुरू कर दिया। यदि पुलिसकर्मी ने अपने वाहन को 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाया तो चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितने घंटे तक वाहन चलाना पड़ेगा? देखो, जब भी वो चोर भी भागेगा दोस्तों, वो भागेगा, लेकिन कहता है चोर 1 घंटे पहले निकल गया तो 1 घंटे में चोर कवर कर लेगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 70 किलोमीटर कवर कर दिया चोर ने 1 घंटे में। अब मान लो चोर तो यहाँ पहुंच गया 1 घंटे में, पुलिस वाला यहाँ पे है, पुलिस वाले की स्पीड है 84, इसकी है 70। अब ये भी भागेगा, ये भी भागेगा, तो डिस्टेंस कवर होगा प्रति घंटे में 14 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 14 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये 1 घंटे में 84 भागते ही 70। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी जब दोनों भागेंगे एक ही डायरेक्शन में? 14 किलोमीटर पर आवर। कवर करवाना है दोस्तों, पुलिस वाले को कवर करना है 70 किलोमीटर, तो 70 हर 1 घंटे में 14 किलोमीटर कवर होता है। 70 करवाना है तो कितने घंटे लगेंगे? 14 से डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस बटे में स्पीड, टाइम आता है, ये आएगा 5 घंटे। 14 × 5 = 70, 5 घंटे। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 89। एक वस्तु का अंकित मूल्य 420 रुपये है, इसे 368 रुपये में बेचा जाता है। यदि इस पर 8% की हानि होती है तो वस्तु पर इसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया गया है? देखिए, 420 था दोस्तों मार्क प्राइस, 320 368 में इसको बेच दिया, और हो गया जी लॉस कितने का? 8% का। 8% की फ्रैक्शन होती है 4 दूनी 8, 100 को काटेंगे 25। कह सकते हैं ये एसपी था, ये मार्क प्राइस था। ये मान लो यहाँ पे सीपी लिख लेता हूँ मैं। सीपी दोस्तों 2 का लॉस में बेचता है, मतलब 25 की चीज कितने में बेचेगा? आप कहेंगे 23 में बेचेगा। 23 यूनिट की वैल्यू क्या है? ये है। तो 25 यूनिट की वैल्यू सीपी यहाँ से आ जाएगा, 23 यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 23 से कम 23। बचेगा हमारे पास कितना? 13। 23 × 138, 16। 25 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? ये होगी 400। अब 400 की चीज पे कॉस्ट प्राइस था उसका 400, मार्क प्राइस क्या है? 420। तो कितना अधिक मार्क किया गया है? आप कहेंगे 20। कितने परसेंट पूछा था? 20 अधिक मार्क किया गया है 400 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। तो 20 से काटूंगा इसको 20 आएगा, 20 को 100 से काटूंगा 5% आएगा, तो 5% अधिक मार्क किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 90। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 10 वर्ष में स्वयं का दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? देखो, दोगुनी मतलब 1 से 2 होगी। टाइम कितना लगा? 10 वर्ष। 16 गुनी करनी है दोस्तों, 1 से 16 करनी है, तो 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 1 होती है वो हर 10 वर्ष में, 2 की पावर 4 क्या होगी? कितने वर्ष में होगी? 2 की पावर 4 कराने के लिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, हर 10 वर्ष में 2 की पावर 1, अगले 10 वर्ष में फिर 2 की पावर 2, अगले 10 वर्ष में 2 की पावर 3, अगले 10 वर्ष में 2 की पावर 4, मतलब 40 वर्ष में क्या हो जाएगी वो? अपने आप का 16 गुना। ऑप्शन फर्स्ट।